साथियों, आरसीएम और हरित संजीवनी के एसोसिएशन को 14 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। 14 इयर्स से लगातार हमारे एसोसिएट परचेसर हरित संजीवनी परचेस करते आ रहे हैं। 14 इयर्स से कंटिन्यू किसान हरित संजीवनी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं। ये साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 20,000 करोड़ का बिजनेस किया। जैसा हमने सुबह के लेक्चर में सुना, 2025 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। पर मेरा मानना अलग है। हमें इतना छोटा सोच नहीं रखना है। हमें तालाब की मछली नहीं बनना है, क्योंकि तालाब की मछली में सीमाएं होती है। हमें मछली बनना है तो हमें समुंदर का मछली बनना है। हमें कंपटीशन करना है तो हमें रिटेल इंडस्ट्री से करना है। हमें कंपटीशन करना है तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से करना है, क्योंकि समुंदर की मछली को सीमाएं नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज का भंडार होता है। और यही अपॉर्चुनिटीज का भंडार अगर आपको चाहिए तो इसमें हरित संजीवनी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये पूरे विश्व की और इंडिया के इकोनॉमी का बैकबोन है। इंडिया की 16.8% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आती है। पूरे विश्व की 10.35% जीडीपी ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आती है। इंडिया की 45.6% वर्कफोर्स ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और पूरे भारत में जितनी भी लैंड है उसके अंदर 60% लैंड ये अंडर कल्टीवेशन है, यानी 60% लैंड में खेती होती है। वहां पे हरित संजीवनी की जरूरत है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है साथियों। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 बनाती है। इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, शुगर केन का, चाय का, वेजिटेबल्स का और अनियन का। और वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, कॉटन का, पल्सेस का, स्पाइसेस का और फ्रूट्स का। साथियों, एक टाइम था इंडिया खुद का पेट नहीं भर पाती थी, पर अभी हम विश्व का पेट भर रहे हैं। वर्ल्ड प्रोड्यूसर है साथियों हम। और ये बस हमारे किसानों की वजह से। और ये किसानों के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये किसानों के लिए साथियों हरित संजीवनी का एकदम सिंपल मिशन है। केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी कम करना और हरित संजीवनी इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाना। ये दोनों का जब तालमेल बैठता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, किसान के घर में आय ज्यादा आती है, उनका इनकम बढ़ता है। और अगर किसान का इनकम बढ़े तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो सकती है। ये शार्क टैंक इंडिया आने के बाद सभी घर में बिजनेस की चर्चा बहुत होने लगी। अच्छी भी बात है। तो साथियों, बिजनेस टर्म्स में बात करते हैं। टोटल एड्रेसेबल मार्केट 16.8% है इंडियन जीडीपी का। टाइम टू एंट्री एकदम परफेक्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल एड्रेसेबल पॉपुलेशन अगर देखें तो 65% पॉपुलेशन ये रूरल इंडिया में रहता है। 65% पॉपुलेशन में हरित संजीवनी आपका एंट्री प्रोडक्ट बन सकता है। और एक बात तो आरसीएम सिस्टम के प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, एक प्रोडक्ट ने अगर एंट्री कर ली तो उसके पीछे बाकी अपने सब प्रोडक्ट लाइन में ही खड़े होते हैं। साथियों, फर्स्ट जनरेशन का एक्सपीरियंस और सेकेंड जनरेशन का चतुरता, एनर्जी, ये अगर हमने कंबाइन कर ली तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुस्तान जब भी सोने की चिड़िया बनेगा तो उसमें सबसे पहला स्थान अगर किसका आएगा तो आरसीएम सिस्टम का आएगा और आरसीएम नेक्स्ट जनरेशन का आएगा। साथियों, हरित संजीवनी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, ये मोटो, ये वाक्य स्वयं ये बिजनेस के रचयिता माननीय टीसी छाबड़ा सर ने दिया था 2009 साल में। आज इसमें मैं एक वाक्य और ऐड करना चाहता हूं। हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, युवा पीढ़ी के साथ एक नया अध्याय लिखेंगे हम। साथियों, ये अध्याय 1-2 साल का नहीं होगा, ये अध्याय सदियों तक चलने वाला अध्याय होने वाला है। मैं वापस एक बार पूरी आरसीएम मैनेजमेंट टीम, सभी कोर लीडर्स, यूनिक एजुकेशन सिस्टम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
मेरे जैसे हम जैसे सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को इतना बड़ा स्टेज दिया। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी।